हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर लास्ट मोमेंट के लिए कुछ बताइए, किस तरह से रिवीजन किया जाए, क्या क्या चीज़ और की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेनली जो अभी अटेम्प्ट आने वाला है उनके लिए है या उन सब के लिए है जिन्होंने अपना एसएफएम का एक बार रेगुलर बैच प्रॉपरली कर लिया है, चाहे वो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं या नहीं है। ये वीडियो सब के लिए है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरा आपको यही कहना है कि जो आपका क्लास मटेरियल है, जो भी आपने क्लास में मटेरियल बनाया था, जो नोट्स और जो कॉन्सेप्ट्स, जो डेरिवेशन, जो लॉजिक हमने क्लास में आपको दिया था, वो सारा आपको रिवाइज करना है। मेरा मानना है कि कम से कम 5 रिवीजन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अभी आप और रिवीजन कर सकते हैं उस मटेरियल का, तो प्लीज आप छोड़िए मत। आप 3 भी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा माना जाएगा, 4 और 5 तो वंडरफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है 100% मार्क्स लाने का, और अगर आपका भी वही टारगेट है तो 5 रिवीजन मस्ट है क्लास का मटेरियल। चलिए सर, ये हो गया स्टेज 1 ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद क्या करें? उसके बाद आपको थ्योरी बहुत अच्छे से करना है फ्रेंड। थ्योरी में आप एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी। आप लोग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, ऑडिट और अकाउंट्स में भी आजकल बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने लगे हैं। कॉस्टिंग इटसेल्फ एक थ्योरेटिकल पेपर हो गया है, और बहुत सारे ऐसे आपने थ्योरी की हुई है, तो एसएफएम की थ्योरी आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगी। 25 मार्क्स का थ्योरी आपका आता है, और वो डायरेक्ट आपको, अगर आप लिखते हैं टू द पॉइंट जो भी मैंने बुक में लिखा है, तो आपको 100% मार्क्स भी मिलता है। तभी हमारे स्टूडेंट्स का जिसका 95% मार्क्स आया है, उनकी थ्योरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। तो उनके रिसर्च से, उनके एक्सपर्टाइज नॉलेज से ही मैं आपको ये बात कह रहा हूं। तो आप देख सकते हैं एक थ्योरी की बुक है जो बिल्कुल अपडेटेड है लेटेस्ट एग्जाम के लिए, वो मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। इट इज फॉर ऑल, चाहे आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, आपको ये थ्योरी बुक जरूर देखना चाहिए। आपको हैरानी होगी कि 30 या 40 पेज में हमने पूरी थ्योरी कवर कर दी है, और उसमें हम ये कह रहे हैं कि श्योर शॉट आपको 25% मार्क्स उससे मिलेगा। तो और वो भी मैंडेटरी क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी के, तो आपको वो करके जाना है। आपको मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा जिससे आप इस थ्योरी नोट्स को डाउनलोड कर सकें। स्टेज 3 क्या करना है? स्टेज 3, अब देखा गया है कि बच्चे फॉर्मूलेस वगैरह भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स वगैरह भूल जाते हैं, और उनको एक समराइज नोट्स चाहिए होता है, पूरी समरी चाहिए होती है। तो मैंने उन लोगों के लिए एक चालीसा बनाई है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पूरी समरी कुछ ही पेजेस में चाहिए होती है। लेट से 30 से 40 पेज में पूरा एसएफएम जिसमें कवर हो सके। तो समरी बुक भी मैंने सबके लिए ओपन कर दिया है, रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड। उसकी भी मैं आपको डाउनलोडेबल जो लिंक है वो दे दूंगा, जिससे आप उस चीज को भी कर सके, पूरी थ्योरी को समराइज कर सके। नेक्स्ट स्टेज, स्टेज नंबर 4 क्या करें? जितने भी एडिशंस आए हैं, न्यू क्वेश्चंस आए हैं आपके बैच के बाद, जितने भी नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं या कुछ अमेंडमेंट्स आए, वो मैंने आपके ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। आप उसे देखें और उस चेंजेस को भी आप कर लें, उस एडिशंस और जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसे भी आप कर लें। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई अगर आपको दिक्कत आता है, किसी का आपको वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए, किसी का आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, तो जरूर आप मुझे बताइएगा, मुझे मेल करिएगा, मैं उसका आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट, कोई इसमें कॉस्ट नहीं है। फाइन। सो ये भी स्टेज हो गया। उसके बाद क्या करें सर? सो मैंने हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट आउट किए हैं लेटेस्ट एग्जाम के लिए, कमिंग एग्जाम के लिए। लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने और न्यू क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो मैंने पॉइंट आउट किए हैं। पहले बहुत साल पहले अगर आपके पुराने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स होंगे तो आपको पता होगा कि आदित्य जैन सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला करते थे, और भगवान की दया से बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आ भी जाते थे। बट क्योंकि बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चा सिर्फ उसी को देख कर ना चला जाए। बहुत बार मैसेज आता है कि सर मैंने सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखकर मैं गया हूं, क्या मैं अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाऊंगा? और वो अच्छे मार्क्स सिक्योर करता भी है, वो हमें मैसेज भी करता है, लेकिन हम डेफिनेटली उसे ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चा फिर मेन कंटेंट को छोड़ देगा, मेन कंटेंट नहीं करेगा। सो मेरा कहना है कि अगर आप ये सारे स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं, तो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। हर चैप्टर के
मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, उसे आप अगर कर लेंगे तो और आगे निकल जाएंगे और आप क्लोज हो जाएंगे 100% मार्क्स सिक्योर करने के। फाइन। और फिर लास्ट स्टेज है मॉक टेस्ट पेपर। मैंने 3 मॉक टेस्ट पेपर बनाए हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड का मॉक टेस्ट पेपर है, विथ सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। सो वो अगर आप मॉक टेस्ट पेपर कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है। फ्रेंड्स, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं और कुछ भी मत करिए, जो मैंने आपको पैटर्न बताया बस वही करिए। अननेसेसरी लास्ट मोमेंट में कंफ्यूज होने से कोई फायदा नहीं है। आपके जब मार्क्स आएंगे तब आप ही बोलेंगे कि सर आपकी जो गाइडेंस थी वो बिल्कुल काम आ गई। तो ये जो मैंने आपको बताया है वो आप करें। और लास्ट, अगर आपको लगता है कि आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपके पास कम हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास मटेरियल बहुत पुराना है, इनफैक्ट जब कोरोना से पहले के जो स्टूडेंट्स थे टारगेट करोड़ प्लस या 100 आउट ऑफ 100 बैच, उनको अगर लगता है कि आपके बाद के अटेम्प्ट के जितने भी आरटीपी एमटीपी है हम सारे क्वेश्चंस करें, तो आप मेरा जो ये मटेरियल है वो आप ले सकते हैं। ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस मैनुअल बना रखा है, सिर्फ आप लोगों के बैच के लिए और अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आप इस बुकलेट को लेकर आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरा मानना है कि इतने कॉन्सेप्ट्स कराने के बाद और इतने क्वेश्चंस कराने के बाद आप ये सोचे कि मैं एसएफएम में अच्छे मार्क्स नहीं सिक्योर करूंगा, ये तो बिल्कुल ही अजीब बात लगेगी। डेफिनेटली 100% नहीं तो 90 प्लस 80 प्लस का तो इजीली मैं आपको टारगेट दे सकता हूं अपने इस मटेरियल से। और फिर आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और आपकी जो क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स डिलीवरी थी वो आपको कितनी आपने उसे फॉलो किया, वो आपको 100% की ओर लेके जाएगा। फाइन। तो अभी हम सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। ये सारे स्टेज हैं। पहला, पूरा मटेरियल जो आपको क्लास में मिला है वो आप 4 से 5 बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि क्लास मटेरियल बहुत पुराना है तो आप ये नए मटेरियल आप मंगा सकते हैं। इसमें भी सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं, एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं है। 25 साल के इतिहास के क्वेश्चंस और आगे आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम के, वो सारे आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तभी आप इसे लीजिएगा, अदरवाइज आप अपने मटेरियल को ही फॉलो करें। 5 बार रिवीजन आपको अपने मटेरियल का करना है। फिर आपको थ्योरी करना है, उसका मैं आपको डाउनलोड लिंक दे दूंगा। फिर आपको मैंने एक चालीसा बनाया है, एसएफएम चालीसा समरी बुक, पूरा एसएफएम के कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस और फॉर्मूलेज उसमें कवर्ड हैं, वो आप कर लीजिएगा। उसका भी मैंने डाउनलोडेबल लिंक दे दिया है। फिर आप एडिशनल, अमेंडेड और न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने कुछ लिस्ट बनाए हैं, वो भी आप कर लीजिएगा। वो भी मैंने आपके ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। फिर आपको हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, वो आप कर लीजिएगा। फिर आपको मैंने 3 मॉक टेस्ट पेपर बनाया है, वो आप कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास जो मेन मटेरियल है, जो फर्स्ट स्टेज मैंने बताया 5 बार जो रिवाइज करना है, वो मटेरियल आपके पास बहुत पुराना है, इनफैक्ट कोरोना से पहले का मटेरियल है, क्योंकि कोरोना के बाद आपके मटेरियल इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टडी मटेरियल में भी रिवीजन की थी और उसके बाद बहुत सारे एमटीपी, आरटीपी और सजेस्टेड आंसर्स भी आ गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक जगह सारा कुछ चाहिए तो आप मेरा बुक मंगा सकते हैं। आप मेरा अगर बुक मंगा लेंगे तो आपको थ्योरी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। आपको चालीसा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। आपको कोई नए क्वेश्चंस या अमेंडेड क्वेश्चंस डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लिस्ट है वो भी आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे बुक से ही होगा, वो भी आपको मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट पेपर भी मैं बुक से ही क्वेश्चंस बनाऊंगा, तो वो भी आपको इसी बुक में मिल जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा और टाइम बचाना चाहते हैं तो आप बुक मंगवा सकते हैं, अगर आप बहुत पुराने बैचेस के हैं तो। लेकिन जो आप अगर आप नए बैच के हैं, पेन ड्राइव स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपने लिया है, तो आपके पास बुक सफिशिएंट है, आपको नया नहीं मंगवाना है। आपको जो ग्रुप में पोस्ट किया गया है वो आप ले सकते हैं। और अनरजिस्टर्ड बच्चे, अगर उनको लगता है कि उनके पास प्रैक्टिस मटेरियल क्वेश्चंस कम है, तो वो ये बुक मंगवा सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा डाउनलोडेबल लिंक है वो मैंने ग्रुप में दे दिया है, वो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी आपको क्वेरी हो एसएफएम में, आप फ्री हैं डाउट्स पूछने के लिए, क्योंकि हम लोगों का दिन का 4 से 5 घंटे सिर्फ डाउट्स के लिए जाता है। और
क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है सॉल्व करने में डाउट्स, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही हम डाउट सॉल्व करते हैं, बट स्टिल आंसर जरूर आपको मिलेगा, ये मेरा दावा है। फाइन। और भी अगर आपको कोई मन में बात है तो जरूर मुझे मेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू या मुझे किसी भी तरह से इंटीमेट करिए ताकि मैं उसकी क्वेरी भी आपको सॉल्व कर दूं। ठीक है, अभी और टाइम नहीं है, क्योंकि 8 पेपर अगर आप 8 पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं, और 4 पेपर के लिए भी टाइम नहीं है। सो अब अपने टाइम को सही से बाइफरकेट कीजिए, और ये जो मैंने एसएफएम के लिए कहा ये मेरे लिए बेस्ट ओपिनियन है जो आपको फॉलो करना चाहिए। मैं अपने लास्ट 15 साल के एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि अगर आप ये सारी बातें फॉलो करेंगे तो आपको एसएफएम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जब मैं इस तरह के मार्कशीट देखता हूं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि एसएफएम और प्रैक्टिकल पेपर्स की कवरेज की वजह से स्टूडेंट्स न कि अपना सिंगल ग्रुप बल्कि बोथ ग्रुप निकाल पा रहे हैं। सो ये जुलाई 21 का मार्कशीट है। आप अगर एसएफएम में थोड़े से भी अच्छे हैं, थोड़ा सा भी अगर आपने एक्सेल कर लिया इस पेपर में, तो आपका ग्रुप क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, और दोनों ग्रुप भी आपका क्लियर हो जाएगा और आप सीए भी बन जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा इतना ही कहना है कि आप लोगों को ये मार्कशीट डेफिनेटली मोटिवेट करेगा। अगर आपका कोई पेपर सही से प्रिपेयर नहीं भी हो पा रहा है तो आपको एग्जाम नहीं छोड़ना है, आपको दोनों ग्रुप का अगर आपने सोचा है तो आपको दोनों ग्रुप देना है। और अगर आपका एसएफएम अच्छा पेपर चला गया और आपने मेरी सारी बातें अच्छे से फॉलो कर ली तो आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरे आपको दावे के साथ कह सकता हूं। फाइन। और अगर आप बहुत ही ज्यादा और अगर अच्छा कर बैठे तो डेफिनेटली जब इस तरह के मार्कशीट जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि स्टूडेंट्स ये हमारे लिए 100% मार्क्स के बराबर है, क्योंकि हो सकता है थ्योरी में एक एक नंबर कट गया होगा, 5 थ्योरी आती है, 5 थ्योरी में एक एक नंबर कट गया हो। ये हमारे लिए 100% मार्क्स के बराबर है, और इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स के 100% भी आए हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी घबराइए मत। ये सब बोलने का बस ये मतलब है कि आप भी कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं, अगर कोई और स्टूडेंट कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप किसी से कम नहीं है। जाते जाते इतना कहूंगा, कोई भी आपको एसएफएम में प्रॉब्लम है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए, आप मुझे डायरेक्टली बताएं। कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा है आप मुझे बताएं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही है, मुझे बताएं, ताकि मैं आपको इसका बेस्ट सॉल्यूशन दे सकूं। एसएफएम के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। ये सारी बातों का जो भी हमने कहा उसका लिंक मैं आपको दे देता हूं, वहां जाकर आप अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। और आपके कोई भी क्वेरी हो एसएफएम से रिलेटेड मुझे बताइए। कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसका मैं यूट्यूब में वीडियो सॉल्यूशन ही डाल दूंगा। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये है कि हमें लगता है कि आप बिजी हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी दिन भर पढ़ाते ही रहते हैं। अभी मेरी इंग्लिश की क्लासेस चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। साउथ इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने में अलग ही एक लेवल पे हम लोग लेकर जा रहे हैं। और जैसे हम लोग ने हिंदी लेक्चर्स लिए थे, जब यहाँ पे हमने स्टॉक मार्केट्स की पूरी कवरेज दी थी, साउथ इंडियन स्टूडेंट्स को भी अब स्टॉक मार्केट की पूरी कवरेज मिल रही है, बहुत खुशी की बात है। और बहुत सारे हिंदी अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स भी इंग्लिश की लेक्चर ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आगे चलकर थोड़ा सा आपको इंग्लिश कल्चर में आना ही पड़ेगा, क्योंकि एमएनसी एंड ऑल एक्सपेक्ट करती है कि आप इंग्लिश में एफिशिएंट हो। फाइन, थैंक यू फ्रेंड्स। कोई भी प्रॉब्लम बताइएगा जरूर, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर कॉन्सेप्ट मुझे लगते हैं तो मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल में दे दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी ये वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह पोस्ट हो आपको इमीडिएटली वो सॉल्यूशंस मिल जाए। ठीक है, फाइन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। वेटिंग फॉर योर क्वेरी, वेटिंग फॉर योर एनी प्रॉब्लम। भगवान करे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और आए तो आप मुझे बताएं और मैं उसे कोशिश करूंगा मिनटों में सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।